तो फ्रेंड आज का टॉपिक है अस्थमा यानी कि दमा। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो थका हार के बैठ गए हैं, जिनको कोई इलाज नहीं मिला, जो बोलते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो फ्रेंड्स उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि उनको कोई इलाज नहीं मिला है। फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई बनी ही नहीं है, ये कभी जाएगी भी नहीं, तो उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा इलाज देखा ही नहीं है जो इसको जड़ से खत्म कर दे। तो फ्रेंड जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ ऊपर से देखते हैं, आपको दवाई दे देते हैं, उसको ये नहीं देखते हैं कि इसकी जड़ क्या है। और जब तक आप जड़ को नहीं देखोगे तो वो बीमारी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, यानी कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगी, फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स किसी भी बीमारी को देखने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, यानी कि आप जड़ खत्म नहीं करेंगे तो वो बीमारी खत्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज ऐसे पेशेंटों के लिए जो दवाई करवा के थक हार के बैठ गए। फ्रेंड्स ये अस्थमा होता क्या है, दमा होता क्या है? तो फ्रेंड्स ये होता है बढ़ा हुआ कफ, यानी कि जो इंसान के अंदर कफ बढ़ जाता है वही पर अस्थमा का रूप ले लेता है। ये कफ बढ़ा हुआ होता है तो वो फेफड़ों में जाके चिपक जाता है, और फ्रेंड्स जैसे ये निकल नहीं पाता है, ये फेफड़ों में चिपक जाता है, तो ये सांस लेने में दिक्कत कर देता है, यानी कि सांस हमारे फेफड़ों तक जाती है तो बढ़ा हुआ कफ है तो ये चिपक जाता है, तो ये सांस लेने में प्रॉब्लम्स करता है। तो फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं अस्थमा, यानी कि सांस लेने में ये दिक्कत स्टार्ट कर देता है आपको। तो यही फिर आपके अस्थमा का रूप ले लेता है, यानी कि बढ़ा हुआ कफ होता है, ये फेफड़ों में जाके चिपक जाता है तो सांस लेनी होती है जो ब्लॉकेज होने लगती है, यानी कि सांस हमको जबरदस्ती ऊपर नीचे करनी पड़ती है, तो इसी को अस्थमा बोलते हैं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है आपको, वो भी कफ की वजह से। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है उन्हें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है जो बिल्कुल सही ना हो। जो थका हार करके बैठ गए हैं तो एक बार ये उपाय जरूर करें। तो सबसे पहले उनको करना क्या है, काढ़े के रूप में एक औषधि लेनी है। काढ़े में लेना आपको क्या क्या है, सबसे पहले आप इसमें अदरक लीजिए, दालचीनी लीजिए, तीसरा आप इसमें कच्ची हल्दी लीजिए, चौथा आप इसमें काली मिर्च लीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक गिलास पानी लेना है, उसको उबालने के लिए रख देना है। आपको आधा इंच उसमें अदरक का टुकड़ा डालना है, उतना ही आधा इंच आपको दालचीनी डालनी है, आधा इंच आपको कच्ची हल्दी डालनी है, और कम से कम 4 दाने आपको काली मिर्च के डालने। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह उबालना है, यानी कि आधा ग्लास रह जाए। जैसे आधा ग्लास रहे तो आप इसको चाय की तरह नाश्ता के बाद में, रात को खाने के बाद में आप लीजिए। आपको ये काढ़ा 2 टाइम लेना है, नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात को खाने के आधे घंटे बाद। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ। आप इसके साथ में एक और औषधि लीजिए, यानी कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे वैसे लेना है, आपको 2 या 3 दिन में आराम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके साथ में 2 सिरप और लेनी है, द्राक्षा सब, कनका सब, यानी द्राक्षा सब होती है, कनका सब होती है, ये सिरप होती है। फ्रेंड्स ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको 2 या 3 दिन में आपको आराम पड़ जाएगा। आपको लेनी कैसे है, आप इसमें से 2 ढक्कन एक सिरप में से लीजिए, 2 ढक्कन दूसरी सिरप में से लीजिए, आप एक कटोरी में मिला लीजिए, यानी कि ये 4 ढक्कन हो गई। ऐसे ही आप इसमें 4 ढक्कन नॉर्मल पानी मिला लीजिए, और आपको ये जैसे काढ़ा लेते हो उसके 15-20 मिनट बाद या आधा घंटा बाद आपको ये ले लेनी है, वैसे ही रात को आपको ले लेनी है। इसके साथ में आपको एक टैबलेट कोठार, यानी कि सबके फोटो हम लगाते जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। श्वास कोठार की टैबलेट आप सुबह एक लें, शाम को एक लें। अगर आपको ये काढ़ा जो पहले बनाया है, अगर आपको ये थोड़ा तीखा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो वो गुड़ बिल्कुल भी ऐड ना करें, वो थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ यूज करिए। जो भी शुगर के पेशेंट नहीं है वो गुड़ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये चीजें लेनी है, इससे आपका 101% आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। आप रेगुलरली लीजिए, जैसे जैसे जो बताया गया आप वैसे लीजिए। चाहे आप कहीं भी थका हार गए, बैठ गए, सब कुछ ले लिया है, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप एक बार ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट 101% जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं बलगम की। वैसे बलगम ही होता है, लेकिन उस बलगम की बात करें जो कफ पहले से जमा हुआ है, तो जिसकी वजह से कभी कभी बोलते हैं कि दमा का अटैक आ गया, यानी कि उन लोगों को इतनी सांस उखड़ती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तो आपको इमरजेंसी के लिए क्या करना है, आपको 2 लेनी है बादाम की गिरी, यानी कि 2 बादाम लेने। आपको उसके साथ में 3-4 आपको मुनक्का लेना है,
3-4 आपको काली मिर्च लेना है, थोड़ा सा टुकड़ा आपको दालचीनी का लेना है। यानी कि इमरजेंसी में आप इन चारों चीजों को मिला के दे दीजिए। जैसे ही वो चबाएंगे, जैसे ही उसका रस अंदर जाएगा तो उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब तक वो रुक जाएगा। यानी कि जिन लोगों को एकदम बोलते हैं कि दमा का अटैक पड़ गया, जिन लोगों को जल्दी जल्दी सांस उघड़ती है, एकदम से कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई मेडिसिन पता नहीं चलती, तो आप उनको ये मिला के दे दीजिए। उनको 2-3 मिनट में ही आराम लग जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए था जिनको इमरजेंसी में दमा का अटैक पड़ता है, उनको इमरजेंसी में देना। फ्रेंड, जो लोग बोलते हैं कि मुझे अपना परमानेंट बलगम निकालना है, जो पहले से जमा हुआ है वो निकालना है, प्रॉपरली निकालना है उनको, तो उनको क्या करना है, उनको लेना है मुलेठी, और उनको लेना है सूखा हुआ आंवला। दोनों का पाउडर बना लीजिए, आप एक ही कंटेनर में मिला के रख लीजिए। जैसे घर में टी स्पून छोटी वाली होती है, तो उससे आप दोनों टाइम गुनगुने पानी के साथ में आप एक एक चम्मच लीजिए। जितना भी बलगम आपके अंदर जो पहले से जमा होगा सारा निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये औषधि जैसे भी बताई गई है फ्रेंड्स, आप करके एक बार उपाय करके देखिए फ्रेंड्स। आपको डिफरेंस खुद रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ आपको आराम पड़ा या नहीं। आपको 4 से 6 दिन में ही आपको आराम लगने लगेगा। जो लोग परेशान हो गए हैं, जिनको बहुत ही परेशानी है, दमा की बहुत ही परेशानी, यानी कि दमा की बीमारी बहुत ही बुरी होती है, यानी कि दमा का अटैक बहुत बुरा आता है, लोग सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो फ्रेंड, जो औषधि बताई गई है, जैसे बताई गई आप करके देखिए। घबराओ बिल्कुल मत, कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आप घबराते इसीलिए हो, आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। तो फ्रेंड्स, इससे आपके अस्थमा की जो जड़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको जैसे बताया है आप वैसे ही करिए, वैसे ही खाइए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइए फ्रेंड्स, जिससे आपको ऐसे वीडियो डेली डेली मिलते रहे और आप उनको देख पाए। जिनको ये परेशानी, तो उनके लिए भी शेयर करिए फ्रेंड्स, और आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें हैं आयुर्वेदिक चीजें, इनके कोई साइड इफेक्ट